नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ मेरे जो एनआरसी और सीएए के लेके जो संबंधित भारतीय सरकार पे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसको देखते हुए मेरे फेसबुक अकाउंट पे बहुत सारे उलझुलूल लोग, अंधभक्त कह सकते हैं आप, उन्होंने बहुत सारी कचरा फैला रखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनआरसी और सीएए को लेके एक अच्छा जानकारी भरा मैंने ये रखा वहां पे, अपनी मत रखा कि कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए एनआरसी में। अगर आप नागरिकता चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने रखी लास्ट वीडियो में। लेकिन ये हरामजादे, इनको बस मोदी की चड्डी दिखाई देती है, उनके तलवे ही चाटना है। अरे बात तो समझो, बात लिखा क्या है, मैंने बोला क्या है। मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, तुम्हारे बाप का राज है भड़वो, तुम्हारे बाप का राजा है। हिंदुत्व तो ठीक से तुमको पता नहीं। हिंदुत्व का अभी दो एक व्हाट्सएप कॉल आए मुझे कि पता राजस्थान से किसी ने किया था, बहनचोद। क्षमा चाहता हूं, वो गाली के लायक ही है भोसड़ी वाले। सिंपल सी बात है, हिंदुत्व का मैंने उससे मतलब पूछा तो बोलते हैं कि हिंदुत्व का मतलब होता है अपने अपने धर्म के खिलाफ जो भी आवाज करे उसका सत्यानाश करो, उनको तोड़ो फोड़ो। मैं बोला कौन से ऐसे ग्रंथ में और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भड़वे, बताएगा जरा। तुझे ठीक से हिंदुत्व का मतलब नहीं, तुझे वही हिंदुत्व पता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तुमको सिखाया है। अरे कम से कम एक बार अपना ग्रंथ रामायण उठा के पढ़ ले, नहीं तुम्हें समझ में आता हिंदुत्व हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व कहता है कि कोई भी पेट भूखा ना हो उसकी व्यवस्था करना हिंदुत्व है। किसी भी नारी पे अत्याचार ना हो, अपमान ना हो, उसकी व्यवस्था करना हिंदुत्व है। देश अपने राज्य के प्रति वफादार रहते हुए उसका विकास करना यह हिंदुत्व है। सबसे बड़ी बात, अपने धर्म का अभिमान और दूसरे धर्म को सम्मान, ये हिंदुत्व है। तुम्हारे जैसे वो अमित शाह वाला ग्रंथ या नरेंद्र मोदी वाला ग्रंथ नहीं पढ़ते हम लोग। तुम जैसे अंध भक्तों के ना, तुम्हारी औकात ही यही है बड़वे, तुम लोग कुछ कर नहीं पाते हो। और ये जो चूजे पाल के बैठा है ना उधर, आज जो देश जल रहा है ना, साले तुम्हारे कुत्तों की वजह से जल रहा है। तुम जैसे भड़वे जब तक इस देश में है ना, तब तक ऐसे हिंदुत्व का गलत व्याख्यान करके तुम बजाते रहोगे। लेकिन ये भूल गए तुम लोग, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। यहां अगर दिल्ली के इंडिया गेट पे जाएगा, उसके पीछे जो शहीद स्मारक है ना, जाके देखना कभी, भेंचोद वहां पे 70 से 80% लोग मुस्लिम शहीद है वहां पे। तुम्हारे हिंदुत्व का मतलब होता है कि मुसलमानों को गाली देना, मां बहन करना। अबे ये तुम लोग जैसे चूतिए जैसे है ना, उसकी वजह से ये देश की हालत ऐसी है। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये जो एनआरसी और ये सीए जो लेके आए हैं ना, ये कबर है तुम्हारी। तुम जैसे भड़वों को, सालों को देश निकालने का चलना चाहिए। तुम लोग चूतिए जैसा देश की वाट लगा के बैठे हो। अरे हिंदुत्व का मैं भी हिंदू हूं ना, क्या पाकिस्तान से आया हूं? लेकिन तुम्हारा बाप साबित करेगा क्या? एनआरसी लागू होने के बाद पता है क्या होने वाला है? एनआरसी में 24 मार्च 1971 के पहले के दस्तावेज चाहिए। ये जो अंधभक्त अपने पिछवाड़े में आधार कार्ड पैन कार्ड लेके घूम रहे ना, अरे चूतियों, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड कोई भी नागरिकता का सबूत नहीं है। पढ़ो जाके नियम, गूगल आता है ना, गूगल है ना सबके पास, कर लो गूगल जाके। एक पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, उसमें तुम्हारे पास, मैं लिख के देता हूं, आधे से अंधभक्त साले बांग्लादेशी जाएंगे जो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं। भोसड़ी वालों के पास खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है और नवाबी दुनिया भर की। यहाँ अपने बच्चे संभाले नहीं जा रहे हैं, भारत की वाट लगा के रखा है, अर्थव्यवस्था की मां बहन हो चुकी है। इन्फ्लेशन पूछा उसको मैंने, और राजस्थान वाले को, भोसड़ी वाले को बोला इन्फ्लेशन 10%, इसका मतलब जानता है तू? बोलता है नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल करेंगे। मैं बोला साले उनके प्रधानमंत्री आने के बाद ही 10% पहुंचा है, पहले 4% था। उसका मतलब जानता है क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है पूछा उसको, फट के चौड़ी हो गई। जानकारी है नहीं, बस जितना रटाया गया, एक ही चीज उनको रट्टा देना है, मोदी की जय। अरे रखो ना मोदी की जय, हमने मना किया क्या तुमको? हमारा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? गलत करेगा तो आवाज नहीं उठाएंगे क्या? तुम रोकोगे भोसड़ी के हम लोगों को? अरे इतना ही तुम लोग को मुस्लिम है वो भोसड़ी, एक एडवोकेट है गांडू, बड़ी बड़ी बातें लिखता है। अभी कल को एक मुस्लिम वहां पे जाएगा उसके पास, एडवोकेट के पास, मेरी मदद करो। भोसड़ी अब बिना कुछ सोचे हिंदुत्व मुस्लिम पैसा लेके काम करेगा, वो चलेगा। खारी पाव खाने जाते वहां पे बराबर से लेके बैठेंगे, उनसे नहीं मना करेंगे भैया तुम काय दे रहे हो, हम तो मुस्लिम से नहीं लेंगे। चूतियापा फैला के बैठा है साले सोशल मीडिया पे।
हिंदू तो पालते हो तो पूरा पालो, या आधा आधा नहीं पालने का कि अपने फायदे के लिए रख ला, वो ठीक है, वो मुस्लिम हमारा भाई, जो हमारा हमको बवाल करना है तो हमारा मुस्लिम दोस्त अलग। क्या चूतिया पाई है? बड़ी बड़ी बात देखता हूँ रोज रात को, साला आके कोई ना कोई हिंदू, मुस्लिम की माँ, मुस्लिम की बहन, मुस्लिम को ये करेंगे, मुस्लिम। अरे तुमने एक चीटी मारी है क्या आज तक? इतिहास उठा के, अरे गांडू तू कौन सा निकल के गया था? इतिहास देख लो। इतिहास बनाने वाले ना कभी ये गंदी छोटी चीजें नहीं करते हैं। जिन्होंने इतिहास बनाया ना उनको अब शर्म आती होगी, कैसे चूतियों को हमने देके रखा है हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के, उनका थोड़ा, अगर अभी किसी ने पोस्ट किया था चूतिया जैसा, छत्रपति शिवाजी का चेहरा हटा के मोदी जी का, हमारे शिवाजी। अरे गांडू तुम्हारे शिवाजी महाराज की जूती तो है क्या मोदी? शिवाजी महाराज की का उनके साथ में तुम ये करते हो चूतिया जैसे। अंधभक्ति उतना ही करो ना जितना समझ में आता है। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाने आ जाते साले। एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं पता है साले, समर्थन करते हैं। अरे गांडू तुमको पता क्या है? सीएए में जो बवाल चल रहा है देश के अंदर, वो हिंदू मुसलमान को लेके नहीं चल रहा है, वो संविधान को लेके चल रहा है। संविधान में कलम अनुच्छेद 14 है, 15 है, जिसको आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 कहते हैं, जो समानता का अधिकार देता है। वो जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो बच्चे क्या चूतिया है, पागल है वो आंदोलन का। और तुम जैसे अनपढ़ लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटोगे भोसड़ी के। तुम्हारे सर्टिफिकेट तुम्हारे पिछवाड़े डालो, समझे? ये देश पागल नहीं है जो इतना जानकारी, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे जैसे लोगों के जैसे गू खाएगा। तुम खाते रहेंगे, हमारी वो जमात नहीं है खाने की। आज तक ना गुलामी की है ना किसी की करेंगे, मोदी हो चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री है, देश का है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, एनआरसी लागू हो रही है ना, सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय अपनी नागरिकता साबित करे, 1971 के दस्तावेज लाए, नरेंद्र मोदी जी साबित करे, गृह मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद पहले अपनी नागरिकता साबित करे कि साले वो भारतीय है भी या नहीं है। 1971 के पहले के दस्तावेज है क्या उनके? अरे जिस आदमी के मार्कशीट नहीं है, उसका पास हुआ पॉलिटिकल साइंस में पास हुआ आदमी का मार्कशीट नहीं है, वो क्या दस्तावेज हमसे मांगेगा? भारत की ग्रामीण जो शेतकरी है, 70% लोग खेती किसान है, उनके पास कहां से दस्तावेज आएंगे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए? पीढ़ियों से महाराष्ट्र, मुंबई, देश के अंदर बैठे हैं वो लोग, कहां जाएंगे? आप तो एक नियम लाओगे भाई। सबसे बड़ी बात, ये अंधभक्तों के पास डॉक्यूमेंट है नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक एक आदमी 10-10, 15-15 हजार की घूस देगा, वो लोड किसके ऊपर आएगा? आज जो जय जयकारा कर रहे हो ना, कल को यही दस्तावेज बनाने के लिए ऑफिसर के तलवे चाटोगे, 10-10, 15-15 हजार रुपए घूस दोगे, तब जाके नागरिकता मिलेगी सिर्फ एक आदमी का। पहले जो परिवार का एक सदस्य करा लेता था, सारे लोगों को मान्य हो जाता। अब ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का परिवार में अगर 10 सदस्य है तो 10 सदस्य को अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है। वो नागरिक बनेगा नहीं बनेगा वो अधिकारी डिसाइड करेगा, या अधिकारी भोसड़ी वाला डिसाइड करेगा हम भारतीय है कि नहीं है। इतने सारे शरणार्थी आएंगे, हिंदू आएंगे, पारसी आएंगे, अरे ठीक है लाना चाहिए, मैं भी सहमत करता हूं, लेकिन पहले अपना खुद का घर देखो। इधर फटके चौड़ी पड़ी है साला, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी इतने लेवल पे, चावल दाल राशन इतना आसमान छू रहा है, और नौवा भी ऐसी की भेंडी हमारे पास करोड़ों पड़े, तुम भी आओ हम तुमको भी पालेंगे। अरे खुद का तो पाल लो पहले। तुम्हारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहूंगा, पहले खुद के अंधभक्तों को पाल लो। बेचारे लावारिस की तरफ आप रिचार्ज नहीं करा पाते वो भोसड़ी के, और बड़ी बड़ी बातें देश यही चला रहे जैसे हम लोग तो चूतिया यहां पे बैठे हुए। ज्यादा बवाल नहीं करने का, बात उतना ही करने का जितना हजम हो सके। पहले जाओ हिंदुत्व तो सीखो, क्या है हिंदुत्व, किसको कहते हैं। किसी भी धर्म का अपमान करना हिंदुत्व नहीं होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। पढ़े लिखे होते तो समझते ना। अंधभक्तों के औकात ही क्या है? मोदी के जूते के अलावा दिखता क्या उनको? अरे हम भी मानते, हमने भी वोट दिया था 2013-14 में, ये सोच के लाया था कि कुछ अच्छा करेगा। ये तो अपनी बजाने पे लग गया। उनको लाओ, बाद में अपनी नागरिकता पाला, हम भारतीय पाकिस्तानी ये साबित करने में लगा। तो थोड़ा भी अक्ल है तो सोचो। लोग पागल नहीं, इतना समय किसी के पास फुकट नहीं पड़ा है, रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। आपको सिर्फ टोपी गिनने आता है, कभी अपना गिनोगे? जब आपका एनआरसी में नागरिकता असम में लागू हुआ ना, एनआरसी 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 40 लाख लोग वैध पाए गए। बाकी किधर जाएंगे? समुद्र में फेंक देने का उनको। जो पीढ़ियों से इधर आ रहे हैं, जो शहीद 1971 की लड़ाई में जो जिसने युद्ध लड़ा वो गैर नागरिक हो गया, भारतीय नहीं है वो। कहां से चूतियापन आता है बे?
और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, ये इस समय जरूरत क्या है ये चीज का? उद्योग धंधे बंद हो रहे, उस पर ध्यान दो, रोजगार के ऊपर ध्यान दो, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में चले जाओ। साला आदमी जमीन पे सोया है, सलाइन लगाने के लिए हाथ में पकड़ के लोग खड़े हैं, वो व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम दूसरों को पालेंगे, दूसरे जो शरणार्थी, अरे पालो ना, लेकिन खुद का तो पहले ठीक करो। बकचोदी एक नंबर है, इनसे बड़ा कोई नवाबी नहीं। जैसे सब्सिडी यही पालते हैं भोसड़ी वाले अंधभक्त, जिनकी खुद की सैलरी 8,000 के ऊपर नहीं है, वो हमको सिखाते हैं कि हमारे सब्सिडी पे। अरे कितना गांडू टैक्स भरता है बे? 14-15 लाख मैं भरता हूं, भेजो कभी मेरे अंदर ये आया नहीं कि साला हम लोग पालते हैं, सब्सिडी देते हैं। और तुम जैसे चाले 8,000-7,000 के सैलरी वाले भोसड़ी वाले, 300 का रिचार्ज महंगा होता है तुमको, और नवाबी सब्सिडी तुम पालते हो। तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पूछो जाके, देश में जो निर्यात होता है ना, उसमें 27% कंट्रीब्यूशन मुस्लिमों का है, जो निर्यात करते हैं, और जिसका रेवेन्यू का पैसा महाराष्ट्र जो भारतीय सरकार खाती है ना। जैसे तुम टैक्स भरते हो ना, वैसे वो भी टैक्स भरते हैं। 110 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, 19.17 करोड़ मुस्लिम है, और उनको तुमको पचा नहीं पा रहे हो। कौन सा तुम्हारा तीर उखाड़ ले रहे हो वो? अरे 110 करोड़ होके भी तुम्हारी गांड फटी पड़ी है, काय के मर्द हो यार तुम लोग? 19 करोड़ लोगों से फटी पड़ी हुई है, 110 हो ना। इतना बड़ा अभी जन्मों लगेगा उनको ये सब करने के लिए, जो तुम लोग सोच रहे हो अभी हगने मुतने की बात। अरे बच्चे पढ़ाओ, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, जिससे कुछ अच्छा होगा, देश का भला होगा। ये साली नौटंकी, लोकसभा चुनाव हुआ पुलवामा, अरे मीडिया वाले हरामजादे साले, इनको लखनऊ में दंगे हुए, वो कहां पे रहते, उनका घर का पता मिल गया, सारा चीज मिल गया। आइडेंटिफाई करने के लिए मीडिया घर में कैमरे लेके घुस रही है, इसने तोड़ा है। वो भोसड़ी वालों को ये तक नहीं पता कि पुलवामा हमले में 300 किलो आरडीएक्स आया किधर से। जो ये बता सकते हैं कि भैंचो मुख्यमंत्री के लिए 200 का आंकड़ा, 140 का आंकड़ा किसके पास है, उनके सूत्र इतने स्ट्रांग हैं, उन गांडियों को 200-300 किलो आरडीएक्स किधर से आया वो आज तक पता नहीं चला। और चुनाव के टाइम पे ये सब क्यों होता है? लोकसभा चुनाव के टाइम में पुलवामा कराया, फिर इधर ये मंदिर मस्जिद का चालू कर दिया, अभी दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है तो ये हिंदू मुस्लिम चालू कर दिया। पागल है क्या हम लोग? हमको क्या समझ में नहीं आता क्या? हिंदुओं का भला होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, लेकिन इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि साले अपने ही दुश्मन पाल लें। आज जिनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, क्या वो अच्छा करेंगे हमारे लिए भविष्य में? वो कुछ नहीं करते थे, न्यूट्रल बने थे, एकदम आराम से सब रह रहे थे, लेकिन तुम्हारी जहर घोलने की वजह से आज उनके अंदर भी नफरत पैदा हो रही है। कल को हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? जिस स्कूल में डालते हो अपने बच्चे को, उनको पूछा है कितने स्टूडेंट मुस्लिम है वहां पे, हमारे बच्चे सेफ है क्या? कभी पूछा है क्या टीचर को जाके, क्या मुस्लिम लोग को अलग पढ़ाते हो, हिंदुओं को अलग पढ़ाते हो? है क्या किधर ऐसा सीएम नियम है किधर? नवाबी ऐसे क्यों करते हो यार? हिंदुत्व का ठेका तुमको किसने दिया? तुमको हिंदुत्व का ठेका बे? है कौन तुम लोग? देशद्रोही बनाएंगे भोसड़ी वाले, जिनके खुद का उनका पता नहीं है। तू पहले देश वाली नागरिक है, पहले साबित कर, उसके बाद आना किसी को देशद्रोही देशभक्ति बनाने के लिए भोसड़ी के। चूते जैसा नवाबी चालू है, खुद का संभाला नहीं जा रहा, दूसरे का उठाना, पड़ोसी के बच्चे को पालने चले। अरे खुद का पहले खिला दो, दो वक्त की रोटी खिला लो, बहुत बड़ी बात है, चले वह दूसरे के बच्चों को पालने के लिए। अब आइंदा आखिर किसी ने मस्ती किया ना, उनकी माँ की आंख ऐसे फेसबुक पे आके डालूंगा मैं। और जिसको भी लगता है ना बेंचो चूतिया जैसा यहाँ पे आके कुछ भी बोलते रहेंगे ना, अपनी मराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन अभी चल रहा है ना देश भर में, देखो अभी कहां पे जाता है ये। मेरा पुरजोर विरोध है सीएए और एनआरसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि इस देश में समानता के अधिकार का हनन हो। मैं संविधान की बात करता हूं, मैं किसी मोदी शाह और सोनिया गांधी वंदी की बात नहीं करता। सब एक ही है, सब एक ही है। जो सत्ता में रहेगा वो ऐसा ही करेगा। चाहे कांग्रेस, उन्होंने क्या उखाड़ लिया 70 साल में, और ये बीजेपी क्या उखाड़ रही है 70 साल, अभी जो नया आके बैठी है। सब एक ही है साले, सब एक ही लाइन के चत्ते बट्टे हैं। चूतिया बनाने के लिए सिर्फ जनता है। हम जैसे लोग जो यहाँ पे बैठते, कुछ आस लगा के बैठते, ये कुछ अच्छा करेगा, कुछ भला करेगा, लेकिन हमेशा हम ही को बेवकूफ बनाया जाता है। मराओ, जो किए हो भोगो। जब कल खुद के घर में आग लगेगी ना, तब समझ में आएंगे। राज साहब ठाकरे बोलते थे भाषणों में, जब तक तुम्हारे घर पे टक टक नहीं होगा ना, तब तक समझ में नहीं आता है। अब टक टक होने वाली है, देखते रहो।
और किसी को नागरिकता, किसी को देशभक्ति, किसी को देशद्रोही बनाने से पहले खुद की अपनी चड्डी में देखो कितना होल है। खुद तो चड्डी ठीक से पहन नहीं पाते, दूसरे की चड्डी नापने चले गांडू साले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।